11 साल के बाद 11 साल का घाटा कौन भुगतेगा? 8 साल, 9 9 साल के बाद 11 साल सरकार को बने होंगे, 8 9 साल का घाटा कौन भुगतेगा भाई? स्टेट ने जो घाटा दे दिया, उनसे जीएसटी इतनी लिए, स्टेट को दो, रिफंड करो, ताकि स्टेट की डेवलपमेंट हो। अब वहां बिहार में चुनाव हो तो ये दे रहे, लेकिन जो 8 9 साल का जो है जीएसटी इतना हैवी लगाया, स्टेट ने दिया, तो ये स्टेट को दो, कंपनसेट करो, स्टेट्स का पैसा। तो ये बिहार चुनाव के लिए ऐसा हो रहा है, तो सिर्फ वोटों के लिए है और वोट दबाने के लिए। लेकिन ये करना होता तो ये पहले 8 साल तक ही लेते। जो लिया उसका क्या करेंगे? रिफंड करेंगे? क्या करेंगे? 22 लाख क्या करोड़, करें? लेकिन तेल पर कोई राहत नहीं। फिर 22 लाख करोड़ के स्टेट्स का है ना पैसा, स्टेट्स को दे, लोगों को लूटा है। राहुल गांधी जी बिहार में जो है वोट अधिकार यात्रा करे, उस पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। उनके सवाल उठाने से उन्होंने, राहुल गांधी ने तो कर्नाटक में जाके साबित कर दिया है कि सिचुएशन में कितनी वोटों का वो हुआ। वो कह रहे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष, वो तो वही तो मैं कह रहा है। फिर यहाँ ये कहा, हरियाणा के चुनाव आयोग ने भी कहा कि राहुल गांधी एफिडेविट दे दे। अरे वो एफिडेविट दे, इलेक्शन कमीशन पहले हरियाणा वो एफिडेविट दे, फिर मैं साबित करता हूँ ये कितने की डुप्लीकेट वोट में भी ऐसा ही हुआ है, वोट चोरी हरियाणा में तो होगा ना। जब तक एक घर में 400 वोट बनी हुई दिखाएंगे, बोलो तो एफिडेविट तो दें। अब ये अगर इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे हमारी वोटर लिस्ट में कोई वो नहीं है, फिर मैं दूंगा सबूत। सिंह चौटाला ये कह रहे हैं, अभी कभी सुना तुमने इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन हुआ 5 तारीख को, और रात को 11:45 12 बजे तक परसेंटेज कुछ कही, फिर 6 तारीख को, फिर 7 तारीख की रात को कहीं, मतलब 1% से लेके 7% वोट पड़ गई। ये अलग अलग चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं सर, ये तो वजह नहीं है, है? अलग अलग चरणों में जैसे चुनाव हो रहे हैं। कौन से? हरियाणा में तो एक दिन में हुए 5 तारीख को, अलग अलग चरण कहाँ हुए? हरियाणा में कहाँ हुए? मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी मस्त हो गई है स्टेट में, हर रोज जो है वो सलाम गोलियां चल रही है। वो तो हम बार हम कह ही रहे हैं, कानून व्यवस्था जो है चरमरा गई है प्रदेश की। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही कोई नहीं है, फ्री फॉर ऑल है। और वो यही कारण है कि हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और आप ये देखो, क्राइम अगेंस्ट वुमन, ये मेरी वो नहीं है, होम मिनिस्ट्री की वो है, नंबर 1। असुरक्षा में हमारा प्रदेश नंबर 1, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वो असुरक्षा की। सर राव इंद्रजीत सिंह भी सरकारी कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, क्या बीजेपी में भी कुछ गड़बड़ है? राव इंद्रजीत से पूछो आप। जो चुनाव विभाग का फैसला कहा हर महीना 2100 रुपए देने की बीजेपी ने बात की थी, लेकिन अब कंडीशन लगा दी उसमें भी। अब 1 साल पहले पेंडिंग देंगे बनाने की, अब कंडीशन लगाने। जब ये बीजेपी का वायदा था हर महिला को देंगे हम, दे भाई। उनका तर्क ये है कि हम हर महिला को कैसे दें, वो सरकारी नौकरी। फिर क्यों हाँ भरी थी, क्यों भरा? वो कैसे किया? फिर ये वोटर लिस्ट जब ये इलेक्शन हुआ, जब तो राशन कार्ड फटाफट बना दिए, और अब 10 लाख काट दिए। क्या कारण? या तो बनाए क्यों थे, ये अब काटे क्यों है? वोट के लिए है और क्या? अरे वोट के टाइम से पहले बने थे, और अब 10 लाख से ज्यादा काट दिए हैं, कोई बगैर वेरिफिकेशन। ये परिवार पहचान पत्र का बहाना लेकर एक एक आदमी जिसके घर कुछ भी नहीं है, उसे किसी को गाड़ी दिखा रखी है, किसी के कुछ दिखा रखा है, परमानेंट परेशानी पत्र बना दिया है ये लोगों के लिए। तो इस तरह से चले सरकार चोरी हुई है, सरकार जो कांग्रेस की सरकार आने वाली, वो सरकार जो आने वाली थी उसकी चोरी हुई है किसी। हरियाणा में सरकार आने की और क्या मैंने बताया था है, कभी सुना है? आजकल इतना डिजिटल सिस्टम है कि पोलिंग वाले दिन 11:15 बजे तक कुछ परसेंटेज बताते हैं, और 2 दिन तक बढ़ती रहे। कैसे हुई भाई?
वही वोट चोरी को लेकर जो है अभय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि कांग्रेस ने इन लोगों की वोट चोरी की, अब बीजेपी वालों ने उनकी वोट चोरी करी तो क्या बड़ी बात। कौन सी इन लोग कैसे करी, कैसे करी? उन्हें वोट है ही नहीं, जिसकी वोट ही नहीं है उसकी क्या चोरी होगी भाई? 90 में से 2 MLA उनके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।